हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 12 मई 2022, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी है। माना जाता है दोस्तों आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी ये एकादशी है और इसीलिए पुराणों में इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेल यात्रा करने दौरान अब आपको वापस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से या तो 15 दिन या 20 या महीने भर से कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हमारे देश में। तो अब इंडियन रेलवे ने वापस फैसला ले लिया कि जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, रेलवे की कोरोना गाइडलाइंस हैं, उन सभी का पालन करना अब आपको वापस जरूरी होगा और रेल यात्रा करने दौरान मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी 820 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इस किताब का नाम है, ये लॉन्च हो चुकी है। इस किताब में दोस्तों आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जीवनी देखने को मिल जाएगी कि कैसे एक कार्यकर्ता से गुजरात के सफल सीएम बने वो, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे कई सालों तक और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कैसा रहा। उनकी जिंदगी की हर एक उतार चढ़ाव के बारे में आपको बातें इस बुक में देखने को मिल जाएगी। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब इस डॉक्यूमेंट के बिना न जमा होगी और न ही निकलेगी 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम। दरअसल बात कुछ यूं है कि बैंकिंग नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं और 20 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन पर अब आपको पैन या आधार की जानकारी देना जरूरी होगा। और इसी महीने की 26 तारीख से ये नए नियम लागू हो जाएंगे हमारे देश में। चाहे कोई भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो, रुपये पैसों के लेन देन को लेकर सरकार ने इन नियमों को सख्त बना दिया। नए नियमों के मुताबिक किसी एक वित्त वर्ष में अगर आप 20 लाख रुपए का या इससे ज्यादा का लेन देन करते हो, नकदी जमा कराते हो या निकालते हो एक साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना, तब आपको पैन और आधार कार्ड देना जरूरी होगा। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से इनकम टैक्स के रूल्स में संशोधन किया गया और 26 मई 2022 से ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब ट्रू कॉलर ऐप में आपको क्विक डायल 181 हेल्पलाइन नंबर की फैसिलिटी मिलेगी। महिलाओं को इससे फायदा मिलेगा। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं फोन कॉल और एसएमएस के जरिए उत्पीड़न के खिलाफ अपनी हिफाजत के लिए सबसे पहले ट्रू कॉलर की मदद लेती हैं, एक डेटा के मुताबिक, है ना। और अब ट्रू कॉलर पर डायलर पर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराना और आपात की स्थिति में सिर्फ एक क्लिक पर महिला हेल्पलाइन नंबर 181 तक की पहुंच सुविधा मिलेगी आपको। ट्रू कॉलर ऐप पर सिंगल क्लिक के जरिए आप 181 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर पाओगे, है ना। ये फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों को सावधान किया और कहा कि गलती से भी आप ये काम ना करें वरना आपका पीएफ अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल आपको पता होगा आजकल साइबर फ्रॉड कितने ज्यादा होने लगे हैं, खास करके लॉकडाउन कोरोना महामारी के बाद तो मतलब इतनी ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड बढ़ गए। तभी तो आपको बार बार यही सलाह दी जाती सरकार की तरफ से भी, और मैं भी आपको कई बार कहता हूँ कि किसी का भी कॉल आया, आपसे कोई पर्सनल डेटा या जानकारी मांगे, ओटीपी पूछे तो नहीं बतानी। आपके एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी, बैंक अकाउंट नंबर, आपके आधार, पैन, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन चीजों को कभी आप किसी को भी कॉल पर ना बताएं और सोशल मीडिया पर भी कभी इन चीजों को रिवील ना करें, ठीक है ना। ऐसे में ईपीएफओ की तरफ से भी अपने खाताधारकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कोई आपका फोन आता किसी का और आपसे ईपीएफओ के यूएएन नंबर या ईपीएफओ पासवर्ड वगैरह ये मांगते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं बतानी। चाहे सामने वाला ये भी कह सकता है कि मैं ईपीएफओ का ऑफिसर बोल रहा हूँ, अधिकारी बोल रहा हूँ, आपके खाते से पैसे कट जाएंगे, आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फलाना ढीम का। आपको कोई भी दहशत या कोई भी प्रलोभन दिया जा सकता है, लेकिन आपको कभी भी अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स रिवील नहीं करनी है, नहीं बतानी है कॉल पर किसी को भी, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, ठीक है ना। आए दिन ऐसे केस सामने आते रहते हैं और मैं आपको बताता रहता हूँ। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। झारखंड राज्य में लाइब्रेरीज अब सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहेगी। राज्य सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे बच्चों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया। झारखंड राज्य के सभी पुस्तकालय अब सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। पहले टाइमिंग दोपहर 2 बजे तक ही थी, लेकिन इसको बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दी है। वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। लड़कियों के लिए बड़ा ऐलान देखिए आप। अब मेडिकल, आईआईएम और आईआईटी की पूरी फीस मध्य प्रदेश सरकार भरेगी लड़कियों की, यानी कि लड़कियों को चाहे कितने ही बड़े कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो, अब फीस का 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। चाहे मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई हो, आईआईएम या आईआईटी, इंजीनियरिंग वगैरह किसी की भी पढ़ाई करेगी ना, तो मध्य प्रदेश राज्य की बेटियों को, लड़कियों को अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है। एमपी में 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लेने वाली लड़कियों की फीस भी सरकार भरती है और इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उनको 25,000 रुपए भी अलग से दिए जाते हैं। अब इस तरह के किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने पर भी लाडली लक्ष्मी की पूरी फीस राज्य सरकार देगी, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, देशद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। 1870 में बने इस कानून के तहत अब नए केस दर्ज करने पर रोक लगा दी गई है। पुराने मामलों में भी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लग चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है कि इस कानून को आगे रद्द करना है या नहीं करना है। जो देशद्रोह का कानून है ना, आईपीसी की धारा 124A, इसको तो इस पर अब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज भी जवाबदेही दी गई, लेकिन क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तक राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह के कानून पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है। अब इस कानून के तहत कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। अब इसकी अगली सुनवाई जो है जुलाई महीने में होगी, तब
तक ये कानून पर एज स्टे लग चुका है, रोक लग चुकी है। इसके अलावा जो इस कानून के तहत पहले से ही जो लोग जेल में बंद है ना, वो भी जमानत मांग सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब एक जैसी पात्रता परीक्षाओं के लिए नहीं होंगे अलग अलग एग्जाम। जी हाँ, मतलब कि जैसे पटवारी, वीडियो या क्लर्क, इस तरह की सभी वैकेंसीज के लिए अब एक ही एग्जाम होगा। और सीधी भर्ती की परीक्षाओं में इंटरव्यू सिस्टम को भी खत्म कर दिया है। गहलोत सरकार की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के एग्जाम होते हैं ना, उसी पैटर्न पर अब राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भर्तियां होगी। राज्य में पटवारी, क्लर्क, वीडियो जैसे सभी पदों पर एक ही परीक्षा से सिलेक्शन होगा। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उससे मेरिट के आधार पर इन पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा राजस्थान में आरएएस या उसके समकक्ष परीक्षाओं के अलावा सभी भर्तियों में इंटरव्यू की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया। तो ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां करने वाले स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला रहा है। अच्छा दोस्तों, राजस्थान राज्य की बात हो रही तो इससे संबंधित कुछ और अपडेट भी देखिए आप। एक तो सौर ऊर्जा के लिए अडानी ग्रुप को जमीन देगी गहलोत सरकार। 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा और इससे राजस्थान में बिजली की समस्या खत्म हो सकेगी। राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में 6000 हेक्टेयर सरकारी जमीन देने जा रही है सरकार इन कंपनियों को। वहीं जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे संबंधित जो भी अड़चने थी उनको खत्म कर दिया है और अप्रैल से रिटायर होने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जो 10% पहले कटौती हो रही थी उसको भी बंद कर दिया जाएगा और इससे राजस्थान राज्य के तकरीबन 5 लाख कर्मचारियों से भी ज्यादा को फायदा मिलेगा। राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी भर्ती हुए सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को इस पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा, जिसकी घोषणा आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी। तो फाइनली इसको लागू भी अब कर दिया गया है ना। और इसके अलावा गहलोत सरकार ने पार्षदों के भत्ते भी बढ़ा दिए हैं। हर महीने 4500 रुपए मिलेंगे भत्ते के रूप में और साधारण सभा में शामिल होने पर 720 रुपए प्रति सभा अलग से अलाउंस भी दिया जाएगा। ओके, तो ये तो राजस्थान के कुछ अपडेट्स रहे और आइए अब अगली बड़ी खबर देखते हैं। टाटा कंपनी ने लॉन्च की नेक्सॉन ईवी मैक्स। वैसे नेक्सॉन ईवी का मॉडल तो पहले आता था, लेकिन इसका मैक्स वर्जन लॉन्च किया है जिसमें आपको सिंगल चार्ज पर 437 किलोमीटर तक का माइलेज मिलेगा। और भी इसमें कई खास फीचर हैं जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 56 मिनट में ये 80% चार्ज हो जाएगी। काफी बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी और परफॉर्मेंस बैटरी के हिसाब से इस कार में दी गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब लखनऊ में बनेगा भव्य लक्ष्मण मंदिर। जी हाँ, सरकार की प्लानिंग है दोस्तों। लखनऊ उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण जी का मंदिर बनाया जाएगा। 1 एकड़ जमीन में 81 फीट की ऊंचाई का यह मंदिर होगा। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 5 साल लगेंगे और इस मंदिर का भूमि पूजन 12 मई को आज ही किया जाएगा। इस मंदिर में लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला दोनों विराजमान होंगे, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बजाज फिनसर्व कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बजाज फाइनेंस ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब आपको बजाज फाइनेंस की एफडी पर मैक्सिमम 7.45% तक का ब्याज मिलेगा और ये पिछले 1 महीने में ही दूसरी बार कंपनी ने एफडी के रेटों में बढ़ोतरी कर दी है। अप्रैल में भी की थी और अभी भी कर दी है। बैंकिंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक के सेविंग अकाउंट में भी आपको ब्याज बढ़ा हुआ मिलेगा। दरअसल एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें एक्सिस बैंक ने कुछ बढ़ाई है ना। और अभी एक्सिस बैंक में 50 लाख रुपए से कम की डिपॉजिट पर आपको 3% ब्याज मिलेगा और इससे ज्यादा की डिपॉजिट पर आपको 3.5% सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बच्चों में एक अजीब सी बीमारी देखी जा रही है आजकल हमारे देश में। इसका नाम है टोमेटो फीवर या टमाटर बुखार भी इसे कहा जा रहा है। और केरल राज्य में इस बीमारी से 80 बच्चे बीमार पाए गए। इसके लक्षण और कारण क्या है? हालांकि दोस्तों डॉक्टरों का यह कहना कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन लक्षण मिलते ही डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इसलिए आपको इसके लक्षण और रीजन को जरूर जान लेना चाहिए। जितने भी 80 बच्चे पाए गए सभी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसका नाम है टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू। एक सामान्य वायरल संक्रमण ही है ये, जो 5 साल से छोटे बच्चों में होता है। और इसके लक्षण ये कि त्वचा पर जलन और शरीर में पानी की कमी के साथ साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है। त्वचा पर ये जो छाले पड़ जाते हैं, जैसे मतलब वो चेचक वगैरह में होता है ना, ठीक उसी तरह के लक्षण होते हैं इसमें भी। तेज बुखार आती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा में जलन होती है, हाथों और पैरों में त्वचा का रंग बदल जाता है, फफोले उगस जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और सर्दी, खांसी और थकान, सिर दर्द वगैरह भी देखा जाता है इस बीमारी के लक्षण में। अगर बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। ओके, और अगला अपडेट देखिए, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, अच्छा तोहफा दिया। दरअसल अब आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भारत के सभी टेस्ट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग को बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। मुफ्त में आप क्रिकेट मैचों का मजा ले पाएंगे। अब भारत के द्वारा खेले गए सभी टेस्ट मैचों को नेशनल इंपोर्टेंस इवेंट के तहत शामिल किया गया और इसकी ब्रॉडकास्टिंग प्रसार भारती के साथ साझा करना अनिवार्य होगा, है ना। और साथ ही देखिए दोस्तों, श्रीलंका में आगजनी, लूट, तोड़फोड़, भयावह हालात हो रहे हैं। इन पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो भी प्रदर्शनकारी सड़क पर नजर आए दिखते ही गोली मार दी जाए।
शूट ऑन साइट का ऑर्डर दिया गया श्रीलंका सरकार की तरफ से। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मिनटों में पुरानी कार हो जाएगी कबाड़। हरियाणा राज्य में शुरू हुआ व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन भी किया और देश में ये एक और नया स्क्रैपिंग सेंटर खुल चुका है। अच्छा, अगर आप भी मोबाइल फोन ज्यादा चलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि मोबाइल रेडिएशन से दिमाग में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है और इसकी वजह से लोगों में भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है। वाईफाई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के और मोबाइल फोन्स के जो रेडिएशन होते हैं ना, उनसे दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा है। ये दावा अल्जाइमर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक हालिया स्टडी में किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सेल फोन रेडिएशन से दिमाग के सेल्स में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जो कि अल्जाइमर की बीमारी का मुख्य कारण होता है। अल्जाइमर जिसमें भूल जाते हैं आप, असली में आपको याद नहीं रहता है हर कुछ चीजों को, आपको कहते हैं यार दिमाग से निकल गए मेरे। तो ये समस्या बढ़ रही है लोगों में मोबाइल फोन ज्यादा चलाने की वजह से। देखिए, हमारे भारत में भी हाल ही में एक छत्तीसगढ़ राज्य का डेटा जारी हुआ कि मोबाइल और कंप्यूटर ने इस राज्य के 50,000 बच्चों को बनाया नेत्र रोगी। डॉक्टर बोले कि ऑनलाइन पढ़ाई इसके लिए जिम्मेदार है। आपको पता होगा कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन लगा और उसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन काफी ज्यादा बढ़ी, राइट, जिसके बाद से स्टूडेंट्स मोबाइल फोन पर पढ़ाई करने लगे। तो इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। साल 2021-22 में स्क्रीन टाइम बढ़ने से छत्तीसगढ़ राज्य के 24,000 से भी ज्यादा बच्चों को चश्मा लगाना पड़ा। ये आंकड़े सिर्फ शासकीय केंद्रों के हैं। निजी अस्पतालों को मिलाकर देखें तो आंकड़े काफी चिंताजनक हो सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आंकड़े हैं और वो भी सिर्फ एक राज्य के। जरा सोचिए भारत के सभी राज्यों में हालात क्या हुए होंगे। लॉकडाउन के बाद बच्चे मोबाइल चलाना ज्यादा शुरू किए और इसकी वजह से बच्चों की आंखें खराब हो रही, रोशनी कमजोर हो रही, चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आपके भी बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन्स देखते हैं तो उन पर कंट्रोल लगाएं थोड़ा और उनको कहें कि कम देखें, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पूरे देश में लाउड स्पीकर विवाद के बीच कर्नाटक राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब नहीं चलेगी मनमर्जी। दरअसल कर्नाटक में अब आपको लाउड स्पीकर बजाना है तो सरकार के प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ेगी और इसके अलावा भी सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, बैन लगा दिया। इसके अलावा भी किसी धार्मिक स्थल या फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में आपको लाउड स्पीकर बजाना है तो सरकार की इजाजत लेना जरूरी होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अमरनाथ यात्रा में नहीं कर सकेंगे धूम्रपान और तंबाकू का सेवन भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बार तीर्थ यात्रा मार्ग में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसे पदार्थ पूरी तरह से बैन रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। अमरनाथ यात्रा को तंबाकू मुक्त रखा गया कम्प्लीटली। वही दोस्तों, चारधाम यात्रा पर भी बड़ी खबर आ रही है। अब बिना रजिस्ट्रेशन का आपको यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। पिछले 9 दिन में 22 यात्रियों की मौत हो गई और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये सख्त कदम उठाए गए हैं। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा और इसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी होगा कि हाँ आप शरीर में सही सलामत हैं। आपको ब्लड प्रेशर या शुगर या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही समस्या वाले अधिकांश लोगों को हार्ट अटैक की वजह से अभी जान चली गई, तकरीबन 20 से 22 लोगों की, और इसी वजह से सरकार ने ये सख्त नियम लागू कर दिए हैं। वहीं दोस्तों देखिए, चारधाम यात्रा में ठेके पर चलेगी बसें। सामान्य के मुकाबले यात्रियों को करीब 1.5 गुना ज्यादा किराया देना पड़ेगा, लेकिन आपको बसों की फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। इस बार ये भी सुविधा रहेगी, है ना। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, चक्रवाती तूफान असानी ने फिर से अपना रास्ता बदल दिया है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उड़ीसा राज्य के भी 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि असानी तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 25 से ज्यादा उड़ानें, हवाई जहाज की यात्रा को भी रद्द किया गया और इसके अलावा कल होने वाली जो बोर्ड परीक्षा थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया गया। अब इस तारीख को होगी 11 मई को होने वाली परीक्षा। जो कल 11 मई को होने वाली परीक्षा थी ना, वो अब 25 मई को आयोजित होगी। तूफान की ही वजह से इस परीक्षा को कैंसिल किया गया। हालांकि 12 मई और इसके बाद आगे वाली सभी परीक्षाओं के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह देखिए, आंध्र प्रदेश ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने, कहने का मतलब विशाखापट्टनम और काकीनाडा में रेड अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में भी तूफान आसानी का असर देखा गया। लखनऊ में बारिश हुई, वाराणसी और प्रयागराज में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी यूपी में भी इसका प्रभाव देखने मिला। और संपूर्ण भारत का स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान आसानी जो है कल शाम के बाद कमजोर हो जाएगा। हालांकि फिर भी अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, केरल के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए दोस्तों, अच्छी खबर है। 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर अभी सोने का रेट चल रहा है। आज भी सोने के रेट में 0.45% की प्रति 10 ग्राम पर गिरावट देखी गई। उसके बाद अभी सोने का रेट, करंट रेट अलग अलग शहरों के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से क्या चल रहा है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना के आंकड़े भी देख लीजिए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2897 नए मामले देखे गए, 54 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा केरल राज्य से 48 लोगों की जान गई और टॉप 5 राज्यों में नए केस वर्सेस मौतों की संख्या का आंकड़ा भी आप
देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 5 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां कोरोना का माहौल अभी देश में सबसे ज्यादा चल रहा। वहीं देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लक्षण हल्के हैं और मैं आइसोलेशन में हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, है ना। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा। कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया। अब इस तारीख तक खुलेंगे स्कूल, केवल 10 दिन का अवकाश मिलेगा। दरअसल दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपने ताजा आदेश में कहा कि दिल्ली में स्कूल 18 जून तक खुलेंगे, तब तक वहाँ पर गर्मी की छुट्टियां रहेगी, है ना। अच्छा, कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। कुत्तों के नए पंजीकरण पर अब आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ये नगर निगम की ओर से नया नियम लागू किया गया है। पालतू कुत्तों का नगर निगम में पंजीकरण कराने के लिए अब आपको 1500 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। अभी तक जिन मालिकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ना, उनके लिए वैसे शुल्क तो 1000 रुपए है, लेकिन 500 रुपए जुर्माना लगेगा, तो टोटल 1500 देना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, हरियाणा में हाई कोर्ट से पंचायत चुनाव कराने की मिली मंजूरी। अब सभी जिलों से वार्ड बंदी की रिपोर्ट मांगी गई है। हरियाणा में अब पंचायत चुनाव हो सकेंगे। हाई कोर्ट से पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वह देखिए उत्तर प्रदेश सरकार पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को देगी 1100 रुपए की छात्रवृत्ति। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की भी जरूरत नहीं होगी। सरकार ने यूपी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए, और इस योजना के तहत छात्रों को 1100 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इससे राज्य के तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा। छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग छात्र स्कूल ड्रेस, बैग वगैरह ये खरीदने के लिए कर पाएंगे। कैसे मिलेगी ये छात्रवृत्ति? तो स्कूल खुद ही छात्रों की जो जानकारी है वो शिक्षा विभाग के पास भेजेंगे, और इसके बाद सरकार की ओर से छात्रों के अभिभावकों के खातों में ये छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी, है ना। वह देखिए उत्तर प्रदेश में होम बार लाइसेंस को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब घर पर ही पीने पिलाने के लिए आप लाइसेंस ले सकेंगे, मतलब शराब दारू वगैरह के लिए बार घर पर ही खोल सकेंगे। इसके लिए नए नियम बना दिए सरकार ने। 12,000 रुपए देकर घर पर ही आप होम बार खोल पाएंगे यूपी में, है ना, जिससे कि घर पर ही आप अपने परिजन, रिश्तेदार, मेहमान वगैरह को बुला करके शराब वगैरह पिला पाएंगे, पार्टी कर पाएंगे। ये यूपी में मतलब फैसिलिटी शुरू कर दी है बोले तो, है ना। वही देखिए झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए मजदूरी में कटौती कर दी है। मजदूरों के बीच बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 की तरह चालू वित्तीय वर्ष 22-23 में भी 225 रुपए की दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान होगा। सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मजदूरों की मतलब मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी करने के बजाय अपनी हिस्सेदारी को और घटा दिया है, और इसी वजह से मजदूरी उतनी ही मिलेगी जितनी पिछले साल मिल रही थी ना, उतनी ही। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिस्से को और घटा दिया है, वरना केंद्र सरकार की मजदूरी के साथ में मिलाकर के मजदूरी और बड़ी हुई मिलती। अगर सरकार झारखंड सरकार कटौती न करती तो ये मजदूरी बढ़कर 238 रुपए हो जाती, लेकिन अभी 225 रुपए मिलेंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, कंगाली की कगार पर है पाकिस्तान। पाकिस्तानी रुपये में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। $1 की कीमत 188 रुपए और 35 पैसे पहुंच चुकी है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपयों की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई है। पाकिस्तान देश के हालात भी श्रीलंका की तरह होने में हो रहे हैं। देश में महंगाई चरम पर चल रही है। तेल गैस के दाम काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं। अनाज, दवाइयां वगैरह भी काफी ज्यादा महंगी चल रही है। वही देखिए दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अवैध कब्जा धारकों को एक अल्टीमेटम दिया और कहा कि 31 मई तक छोड़े कब्जा, नहीं तो नए मामले दर्ज होंगे। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से जो पंचायती जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं ना, गाँव में, शहरों में, कहीं पर भी, तो ऐसे लोगों से पंजाब सरकार ने ये अपील की है कि आप 31 मई तक सरकारी जमीन को खाली कर दें और अपने कब्जे को छोड़ दें, वरना सरकार उनके पुराने कब्जों पर नए मामले ठोकेगी, यानी कि फिर से और नए केस दर्ज होंगे इन लोगों पर जो 31 मई तक सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और उसको खाली नहीं करेंगे, तो, है ना। पंजाब के लोगों के लिए अलर्ट है ये। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। अब उत्तर प्रदेश में सस्ता और अचूक होगा स्तन कैंसर का इलाज। IIT इसके लिए दवा भी तैयार करेगा। इसके लिए GSVM मेडिकल कॉलेज ने एक समझौता भी किया है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, दिल के मरीजों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। दिल की बीमारी का होगा परमानेंट इलाज। वैज्ञानिकों ने ढूंढा इसका तरीका, और हार्ट अटैक के मामले भी इससे रुक पाएंगे। मतलब हार्ट अटैक का ही अब परमानेंट इलाज हो सकेगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है, और मेडिकल साइंस में ये अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक रहेगी। इंसान के DNA में बदलाव करके वैज्ञानिक दिल का दौरा रोकेंगे। इसके ट्रायल भी जल्द शुरू होंगे। हार्ट अटैक दुनिया में मौत का एक सबसे बड़ा कारण है, और हर साल लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले लोग बाग हैं, उनके आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को ऐसे अंजाम नहीं भुगतने पड़ेंगे। दरअसल वैज्ञानिक हमारे शरीर का जो DNA होता उसी में बदलाव करके हार्ट अटैक के मूल कारण को ही खत्म करेंगे। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, क्या क्या विज्ञान रिसर्च करें, और बंदरों पर इसका ट्रायल भी किया गया, जिसमें बंदरों के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल 59% तक कम हुआ, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कम होगा तो हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाएगी। इसलिए इंसानों में भी ये ट्रायल जल्द शुरू किए जाएंगे। अच्छा, किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। DAP का विकल्प बनेगा PROM।
खत्म होगी खाद की टेंशन। पिंजौर, हिसार और भिवानी की गौशालाओं में ये डीएपी का एक विकल्प प्रोम खाद तैयार किया जा रहा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी विभाग व कृषि विभाग मिलकर इसका ट्रायल करेंगे और उम्मीद है कि किसान भाई लोगों को बहुत जल्द डीएपी का एक अल्टरनेट विकल्प देखने को मिलेगा। ये सस्ता होगा और ज्यादा सस्टेनेबल होगा। अच्छा, वहीं देखिए स्विगी से अब नहीं कर पाएंगे आप सुपर ऑर्डर। दिल्ली, मुंबई समेत 5 शहरों में कंपनी ने अपनी सर्विस को बंद कर दिया। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में स्विगी कंपनी ने सुपर डेली सर्विस को बंद कर दिया, जिसमें आपको इमीडिएट डिलीवरी वगैरह मिलती है। किराना समेत रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की जो डिलीवरी देती है ना, सेम डे, उस सर्विस को बंद कर दिया। वहीं टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, खत्म हुआ आईपॉड का सफर। एप्पल कंपनी अब आईपॉड नहीं बनाएगी, केवल सप्लाई खत्म होने तक ही आप आईपॉड खरीद पाएंगे। एप्पल के आईपॉड अब बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आजकल तो मोबाइल फोन्स में इतने ज्यादा फीचर्स आ जाते हैं, कोई आईपॉड अलग से खरीदते ही नहीं है, राइट। राजस्थान राज्य में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर नया नियम आ रहा। 2 घंटे पहले आपको परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा। 13 मई से 4 दिन तक पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी। वहीं देखिए महिलाओं को लेकर NFHS फिफ्थ की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि 24 साल तक की 50% महिलाएं अभी भी मासिक धर्म के दौरान कपड़े का उपयोग कर रही है। यानी कि देखिए दोस्तों, अभी भी सैनिटरी पैड को लेकर जागरूकता कितनी कम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 15 से 24 साल की उम्र की करीब 50% महिलाएं, यानी कि आधी महिलाएं, आधी माताएं बहनें पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी नैपकिन की जगह कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। और इसीलिए दोस्तों, हो सके तो आप भी अपने आसपास पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में अभियान चलाएं, एक दूसरे के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश करें और उन महिलाओं, उन माताओं बहनों को अवेयर करें। खास करके गाँव के इलाकों में ऐसा ज्यादा देखा जाता है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिजली संकट से बचने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। बंद हो चुके 100 खदानों को दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही है। अच्छा, झारखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक में ये बड़ा फैसला लिया, क्योंकि वर्तमान में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार अगर ट्रांसफर होता है तो उसके इंतजार में रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को तब तक वेतन नहीं मिलता जब तक वे नए स्थान पर अपना योगदान नहीं दे देते। तो ऐसे में अब ट्रांसफर के जो वेटिंग पीरियड के दौरान जो वेतन मिलने की समस्या होती है ना, वो झारखंड राज्य में नहीं होगी। वहीं दोस्तों, जीएसटी को लेकर भी जल्दी ऐसे नए नियम आ सकते हैं कि बिना नोटिस के भी अब जीएसटी की आप कर कार्रवाई हो सकती है। इस तरह के नए नियम भी सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश के भी किसान भाई लोगों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। गाय भैंस का गोबर खरीदेगी यूपी सरकार भी। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी योजना निकाली थी, कुछ और स्टेट गवर्नमेंट भी निकाले हुए हैं, और अब यूपी में भी सरकार जो है किसान भाई लोगों से गाय भैंस का गोबर खरीदेगी, तो इससे किसानों को एक्स्ट्रा इनकम होगी। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में जून या जुलाई महीने में शुरू हो जाएगा एम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छी पहल है, अच्छी बात है। साथ ही देखिए, इंडियन रेलवे ने हमारे देश में 100 और रेलवे स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत कर दी है। और अब आप रेलवे स्टेशन पर y-डॉट के इस्तेमाल से रेलटेल के इस फ्री वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीत पाएंगे रैंडमली सिलेक्शन पर। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।